अब की बार डबल स्टार वेदांश एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, है ना दोस्तों। तो जो हमारा बिहार दरोगा का जो सेट प्रैक्टिस का सेशन था, वो उसमें हम सेट नंबर 1 कर चुके हैं, सेट नंबर दूसरा कर चुके हैं, सेट नंबर 3 आज हम लोग जो सेट नंबर करेंगे दोस्तों, ये सेट नंबर 3 करेंगे। कौन सा करेंगे? सेट नंबर 3 करेंगे। ये रेयांश पब्लिकेशन जो ड्रीम डोज का है बिहार दरोगा, उस सेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज जो थर्ड सेट है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं थर्ड सेट का पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन काफी मजेदार है, बढ़िया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में करा ना, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। ठीक है, तो सोना कहां से है? तो सोनार केजीएफ जो आप लोग देख चुके हैं, रॉकी भाई का मूवी है, तो कुलार गोल्ड जो माइंस है वहां से। ठीक है, तांबा कहां से? राजस्थान से है। टीन कहां से? तो टीन ईरान से है। लाजवर्थ कहां से है? तो मध्य एशिया से है। इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों 4-3-4-3-2-1, 4-3-2-1, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा दोस्तों, ये याद रखना है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है हम लोगों का, उस पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा अनुच्छेद है सभी के शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 45 से। कौन सा है? अनुच्छेद 45 से। कौन है? अनुच्छेद 45 याद रखना है, शिक्षा से। जानते हैं ना कि 66वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी ये सर्व शिक्षा अभियान लाए थे। यही अगर बीजेपी के कोई नेता अगर अच्छा है तो उसका एक नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। वो आम लोगों के लिए काम किए हैं, वो जो नीचे से ऊपर तक के सबका इसमें फायदा होगा। क्या होगा कि सबको शिक्षा फ्री मिलेगा, सबको शिक्षा फ्री मिलेगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। ठीक है, और ये 2010 से लागू है हमारे भारत में। ठीक है, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 45। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल जो है किस से तात्पर्य है, माने से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा, ये आपको महाजनपद काल। क्या हो जाएगा? महाजनपद काल। क्या हो जाएगा? तो याद रखना है महाजनपद काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाजनपद काल। याद रखना है महाजनपद काल हो जाएगा। जानते हैं ना महाजनपद? तो महाजनपद कितना है? 16 महाजनपद है। इसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में, किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। ये आपको याद रखना है, अंगुत्तर निकाय में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय ह्यूमन, इसका होता है HRC होता है शायद, हाँ ठीक है। तो राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है ना, मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1993 कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और 1992 में जो कहेगा तो महिला आयोग क्या हुआ था? महिला आयोग था। ठीक है, ये याद रखना। लॉन्गटे उत्सव न्यासी जनजाति, लॉन्गटे उत्सव कहाँ का है? लॉन्गटे उत्सव कहाँ का है? लॉन्गटे उत्सव कहाँ का है दोस्तों? तो ये लॉन्गटे, ये सब याद रखना है आपको, कहाँ का है? लॉन्गटे उत्सव न्यासी जनजाति वाला एक अनोखी जनजातीय त्योहार है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? तो ये मेघालय का है। कहाँ का दोस्तों? ये मेघालय का है। कहाँ का है? तो ये मेघालय का है। मेघालय याद रखना है, मेघालय। भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में जो सागौन टीक एक प्रभावी जो वृक्ष स्पेसीज है वो कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कौन है दोस्तों? ये कौन है? तो ये रहा आपका ऑप्शन। कह रहा पहला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, सरासर गलत है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ये भी गलत है। कह रहा है कि शुष्क सदाबहार वन, नहीं ये भी गलत है। नम्र पर्णपाती वन, तो नम्र पर्णपाती राइट आंसर कौन है? तो नम्र पर्णपाती वन इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है? तो चिकनी मिट्टी। कौन है? सबसे ज्यादा अगर पानी कोई सोखता है तो चिकनी मिट्टी है। कौन है? चिकनी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, खादर होता है, बांगर होता है। ठीक है, जो खादर होती है ये नवीन जलोढ़ होती है, और जो बांगर होती है वो पुरानी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, दलहन फसलें, ये सब क्या होता है? ज्यादातर होता है। हम लोग का जो बिहार है ये इसमें जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, उसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी से याद रखना है कि लेटराइट मिट्टी क्या है? ये काजू मसाला उत्पादन होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, केरला के क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी इसमें पाया जाता है। तो याद रखना है कि लेटराइट मिट्टी। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कर देते हैं दोस्तों, मिलान करने में क्या है? तो अगला इसमें पूछ रहा है ना कि सूची 1 और सूची 2 को हम लोगों को मिला देना है, तो मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि पल्लव किससे था? तो पल्लव जो था,
पल्लव कांचीपुरम से। पल्लव किससे? पल्लव कांचीपुरम से था, पल्लव कांचीपुरम से। वर्धन कन्नौज से था, वर्धन किससे? कन्नौज से। अच्छा, चालुक्य किससे है? तो अहिल से है। पांड्य किससे है? मदुरई से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी जा रहा है। क्या जा रहा है? आंसर इसका बी जा रहा है। अच्छा, अगला फिर है, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गलत कौन है वो बताना है। गलत कौन है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब है? 1866, याद रखना है, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इधर चला गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब है? तो 1876, याद रखना है, 1876 है। ठीक है, फिर रखना है इंडियन एसोसिएशन, ये इंडियन एसोसिएशन 1876 ये है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ये सही है, और इंडियन एसोसिएशन 1876 ये भी सही है। इंडियन सोसाइटी 1875 ये गलत है। इंडियन सोसाइटी 1872, 1872। सत्य शोधक समाज 1873 ये सही है, यानी कि इसका आंसर सी गलत है। ऑपरेशन अमृत, अमृत किसने शुरू किया? ऑपरेशन अमृत कहता है अमृत। अरे करेला पियो, तो करेला क्या होता है? तीखा होता है, तो कौ से करेला, लेकिन पीजे करेला तो रहेगा आपके लिए, शरीर के लिए क्या? अमृत, सारे कीटाणुओं को मार देगा। तो याद रखना है केरल। क्या याद रखना है? केरल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य क्या है कि नहीं है? भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना, लोक चुनाव मतदान करना कोई मूल कर्तव्य नहीं है, कोई मूल कर्तव्य नहीं है, कोई मूल कर्तव्य नहीं है। तो याद करना है इसका ए क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये है दोस्तों, ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये तो है ही, ठीक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं विकसित करता तो कैसे प्रचार होता है कि आप अपना मत का प्रयोग करें, ठीक है, वोट दे लोगों को, ठीक है, अपना मताधिकार का राइट जाने क्या है नहीं है, तो ठीक है। अगला इसमें है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना ये भी है, ठीक है। और उसका आदर्श सम्मान करना ये है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? रॉन्ग है, बाद बाकी सबके सब सही है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्यपालिका का अंग नहीं है? अरे भाई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी ये सभी के सभी है, नहीं कैसे कर दोगे? तो ये सब के सब है ही, यहां पर देना चाहिए है होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? डी हो, सभी है। क्या है? सभी है, सभी है, ठीक है। तो इसका सभी होगा आंसर, 1 2 3 सभी होगा। आप जानते हैं ना कि संसद किस अनुच्छेद में है? संसद 79 में है। फिर है लोकसभा और फिर है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो है 81 में है और राज्यसभा जो है 80 में है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? बीमा क्षेत्र का जो बीमा कौन करेगा? तो बीमा करेगा आईआरडीए करेगा। कौन करेगा? आईआरडीए करेगा। कौन करेगा? आईआरडीए। आईआरडीए कौन करेगा? आईआरडीए। आईआरडीए से याद रखना है कि 1999 में इसका स्थापना हुआ था। कहेगा सेबी 1900 सेबी जो हुआ है 1988 में हुआ है। सेबी कब हुआ? 1988 में हुआ है, ठीक है। ट्राई का कब हुआ है? ट्राई का बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग। ट्राई का कब हुआ? तो 1997 में हुआ है। और एलआईसी का कब हुआ है? तो 1956 में। ट्राई का कब हुआ है? 1997 में, 1957 या सॉरी 1997। ट्राई का याद करना है फिर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी की है। कौन किया है? तो यह महात्मा, सॉरी पूरा नहीं जा रहा है ना, ठीक है, अब सही है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी 1932 में? तो ये किए थे महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी। मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतना हेतु वाले कृषि को क्या कहते थे? तो ये पाई या पाही कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रदेश बैंक स्थापित किए गए थे। ये किस वर्ष में किए गए थे? तो 1975 में। कब किए गए थे? 1975 में। कब किए गए थे? 1975 में। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का कर रहा है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो साधारण सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसमें? साधारण सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का होता है। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें अवतल लेंस, जो दूर दृष्टि दोष है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और गाड़ी की हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। टीएनटी जो है उसमें अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है। अगर आपको अपने पूरा फिगर का फोटो देखना है तो जो समतल दर्पण लगाइएगा अपने हाइट का आधा, ठीक है, अपने हाइट का आधा लगाइएगा दर्पण, तो उसमें आपका पूरा फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग का है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें करा ना कि बोलोमीटर जो है दोस्तों, बोलोमीटर, ठीक है। तो जो बोलोमीटर है ना, तो
तो बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं हम लोग? बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो बोलोमीटर का उपयोग जो करते हैं ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए करते हैं। ठीक है, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? एक जेट इंजन, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण। किसके? रैखिक संवेग संरक्षण। किसके? रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण कौन हो जाएगा? रैखिक संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण। ठीक है, अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं पहले। तो इसमें जो है ना, ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं है। क्या है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन हम लोग बुक से देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक में भी ऑप्शन क्या है? तो बुक में भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बुक में भी ऑप्शन क्या है? नहीं है। तो बुक में ऑप्शन नहीं है, जस्ट लाइक सेम का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना है, इसको हम लोग बैठाते हैं कि इसमें क्या कैसे होगा, देख लेते हैं। ठीक है, एक बार तो देखते हैं क्या है। तो विलियम बैटिक जो था, प्रेस पर प्रतिबंध हटाए थे। ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध, तो पहला का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का 4 हो जाएगा। पहला का 4, पहला का 4। विलियम बैटिक, सॉरी गलत है ये, विलियम बैटिक से गलत है, विलियम बैटिक गलत है। विलियम बैटिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू क्या था? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। ये 1 का 2 कर दीजिएगा, गलत बोल दिया, सॉरी इसके लिए। 1 का 2 हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाया था। चार्ल्स मेटकॉफ, ये गलत है, नहीं, चार्ल्स मेटकॉफ ये क्या था, नहीं। तो चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध। चार्ल्स मेटकॉफ क्या है? प्रेस पर प्रतिबंध, याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, याद रखें, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन। लॉर्ड कर्जन क्या था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बना लीजिएगा। विलियम बैटिक क्या किए थे? तो विलियम बैटिक जो किए थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किए थे। चार्ल्स मेटकॉफ क्या किए थे? प्रेस से प्रतिबंध हटाए थे। और रॉबर्ट क्लाइव सर्वेक्षण विभाग जो किया था, ये क्या किए थे? रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन क्या किए हैं? तो लॉर्ड कर्जन किए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 होगा। ऑप्शन इस टाइप से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग फैलाता है? तो ये हो जाएगा कौन? आर्सेनिक। कौन हो जाएगा? आर्सेनिक। कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है, कारण बन सकता है? तो आर्सेनिक। कौन? आर्सेनिक बनता है। मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है, तो ये उत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा? उत्सर्जन के द्वारा था। कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है? कौन सा रक्त कोशिका जो है ये क्या कहलाता है? सैनिक कहलाता है। तो ये WBC हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? WBC देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। WBC ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में WBC है। ठीक है, तो ऑप्शन में WBC है, तो इसका आंसर WBC हो जाएगा। ठीक है, W जैसे कि हम लोग का जो ऊपरी भाग जो छिला जाता है, तो छिला जाता है तो पहले क्या ऐसे पंछा पानी आता है, फिर ये ऑक्सीजन सभी क्रिया करके हीमोग्लोबिन क्या लाल रंग में बदल जाता है। तो ये क्या है? तो ये तंत्रिका तंत्र को इन्फॉर्मेशन करता है कि देखिए ऐसे ऐसे घटना कुछ घट गया है, बताता है। तो यह सैनिक है WBC। क्या हम लोग का? सैनिक है, याद रखना है। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन हार्मोन जो है विटामिन डी को हम लोग कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। और विटामिन एच को भी जो हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन ही कहते हैं, विटामिन एच को भी। ठीक है, क्योंकि उसका जो एच जो है ना, उसका नाम विटामिन B12 जो है ना, साइनोकोबालामिन जो है ना, उसी का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना हम लोग को विटामिन डी हो जाएगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस समूह का जीवों का डूबने से कोई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो कोई समूह का जीव है अगर डूब रहा है तो कैसे मालूम करेंगे? तो डाइटम से। किस विधि से? डाइटम विधि से। डाइटम विधि से, डाइटम विधि से। जैसे कोई मर गया है जहर खा के, फांसी लगा के, तो उसको हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो पोस्टमार्टम के द्वारा मालूम चलता है। उसी प्रकार से कोई डूबा है ना, तो डूबा है तो उसको डाइटम विधि से हम लोग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो करा के समूह से जीव का डूबने से जो मृत्यु होती है तो उसे डाइटम विधि से। किसमें? डाइटम। निम्न में से कौन सा विटामिन का प्राकृतिक स्रोत जो है नहीं है? प्राकृतिक स्रोत विटामिन का नहीं है। क्या करा कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का, किसका? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नहीं है। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत आम है। देखिए, अगर पका हुआ आम है तो विटामिन ए है, पीला पका हुआ आम, और कच्चा है तो विटामिन सी होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी नहीं दिया तो ये है। ठीक है, पपीता में भी है, गाजर जन्मे करते, गाजर हो गया, इस समय तो 1 नंबर पे आता है गाजर विटामिन। लेकिन दूध जो है, दूध में नहीं है। किसमें? दूध में नहीं है, तो दूध को मार देना हम लोग को टिक। क्या? दूध को हम लोग को टिक मार देना है। अगला जो है दोस्त, इसमें अगला मेरे मित्र
आगे का क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। हाँ, अगला आ गया क्वेश्चन, इसको पढ़ना बढ़िया ढंग से। कह रहा है कि इसका जो योजना है और उद्देश्य है उसके बारे में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छत पर सौर, कर रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों को हर महीने के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए। तो ये सही है, ठीक है। क्या कहा है, गलत सुनने के लिए, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है एकदम। पीएम पीएम परमानन योजना, सीनियर सिटीजन को हर माह डीबीटी, ना भाई ये गलत है, ये गलत है, ये बी नंबर गलत है दोस्तों। ये बी नंबर क्या है, गलत है। पीएम विश्वकर्मा योजना, स्किल वाले को कामगार कारीगरों के लिए, ठीक है। ये स्किल इंडिया जो था ना, विश्वकर्मा पीएम योजना, ये मिस्टर मोदी साहब जी लाए थे, ठीक है। कि जो कारीगर है, जो कुछ स्किल जानते हैं, कुछ बनाना जानते हैं, उन लोगों का क्या है कि ऋण दिया जाएगा और वो अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएंगे, ऋण मुहैया कराएंगे। मिष्टी योजना भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोवा वन के लिए, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ए सी डी सही है और बी क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाबा बुदन की पहाड़ी जानते हैं ना, ये बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटका में है दोस्तों। कहाँ है, कर्नाटका में मेरे मित्र, कहाँ है, कर्नाटक। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कहाँ है, कर्नाटका में है। तो कर्नाटक को टिक लगा देना है, ठीक है। यानी कि इसको रंग दीजिए, आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। अगला जो है, अगला इसमें विद्युत ऋणात्मक का माप, विद्युत ऋणात्मकता का माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता का माप है गैर धात्विक गुण वाले, या गैर धात्विक गुण वाले, या धात्विक गुण वाले, या मूल गुण वाले, या सभी के सभी। तो इसमें कौन होगा दोस्तों, तो जो धात्विक गुण होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कि विद्युत ऋणात्मक का माप। तो इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कर्नाटक में सॉरी दोस्तों, कर्नाटक में राज्यसभा, कर्नाटक राज्य में लोकसभा का सीट करा ना, लोकसभा का सीट कितना है, कर्नाटक में 28 है, सही है। बिहार में कितना है, 40 है, ये भी सही है। राजस्थान में कितना है, 25, ये भी सही है। इसका सब सही है, सब। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का सारे ऑप्शन जो है राइट है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित कर दिए गए है। तो 43 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 43 का ए होगा दोस्तों, 43 का ए हो जाएगा, क्या होगा, 43 का ए। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये महाराष्ट्र कौन है, ये महाराष्ट्र कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है, तो ईरा बना है, कौन बना है, ईरा बना, कौन बना है, ईरा बना है, ईरा, ठीक है, ईरा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का, माइक्रोसॉफ्ट और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार। अच्छा, माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत को नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, गलत है। माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, तो हाँ ये सही है। स्पीकर यांत्रिक, अरे भाई स्पीकर यांत्रिक क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में, ठीक है, प्रवर्तित करती है, ये सही है। तो इसका 2 और 4 आंसर होगा, अगले पेज में इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 और 4, क्या होगा दोस्तों, 2 और 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 2 और 4 पे हम लोगों का आंसर पहुंच चुका है। तो 2 और 4, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तरल धातु क्या है, तरल धातु पारा है, तरल धातु सीजियम गैलियम क्या है, हाथ पे ही पिघल जाता है, ठीक है, वो भी याद रखना है। तो यहाँ पर पारा है ऑप्शन, पारा मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो पारा हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो हम लोगों का है, अगला राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन। अरे भाई ये तो अपना बिहार, नालंदा चले जाइए, आप कहाँ चले जाइए, नालंदा चले जाइए, नालंदा, नालंदा कहाँ, नालंदा चले जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं है ना उसको ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप अपने क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, गलत कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, गलत कर लीजिएगा। इसलिए उस पर आपको ध्यान देना है कि कौन सही है कौन गलत है ना। तो नहीं है, कौन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सही है।
विद्युत जनित जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला है इसमें, जो अगला है यह है धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडलीय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखा में होगा। ये अगला है हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार समानांतर विद्युत आपूर्ति करता है। नहीं, यही गलत है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, हरे रंग नहीं होगा। लाइव वायर किसको बोला गया है? तो रेड रंग का जो होता है उसको, रेड कलर को लाइव वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड कलर को। तो रेड कलर से याद रखना है, लाइव वायर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। क्या होगा? डी, डी। ठीक है, तो डी से याद रखना है। अगला है कि भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय है? तो केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कान्हा किसली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है। भितरकनिका कहाँ है? कर्नाटका में है, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये हो जाएगा, किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोत पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के साथ एक मीटिंग किया है? ठीक है, चाहे जो भी किया, देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला। इसमें क्वेश्चन का जो शेष भाग है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये आजा मेरे भाई। हाँ, समझौता किए हैं। क्या किए हैं? समझौता किया, समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किससे किया है? तो आईआईटी पटना। किससे? तो ये हो जाएगा, हाँ, आईआईटी पटना। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज आईआईटी पटना। आईआईटी पटना 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया है, जो किस देश का है? दक्षिण कोरिया। कहाँ के है? दक्षिण कोरिया। कहाँ के है? दक्षिण कोरिया के। कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है? तो गेहूं का। किसका है? गेहूं का है। ठीक है, जाफराबादी किस जानवर की नस्ल है? तो भैंसी की। किसकी? भैंसी की है। मुर्रा भी किसकी है? भैंसी की है, याद रखना है सब। जाफराबादी किसका है? जाफराबादी भैंसी का है। अगला जो है इसमें क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना लॉर्ड रिपन साहब किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड रिपन किए थे। लॉर्ड रिपन। ठीक है, एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा जो है एनोडीकरण के लिए या एल्युमिनियम के संरक्षण को प्रतिरोधी बनाता है? सही नहीं, ठीक है। एल्युमिनियम के टाइटेनियम और मैग्नीशियम धातुओं को एनोडीकरण करता है। यह वायुयान उद्योग प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें अगला ऑप्शन क्या कर रहा है कि यह वायुयान के, यह स्वच्छ एल्युमिनियम यह स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ पे एनोड और ऑक्सीजन कैथोड पर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो ये जो हो जाएगा ना, हमको लग रहा है डी नंबर। क्या है? हमको डी लग रहा है, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो डी मारते हैं हम। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। सही है, राइट आंसर इसका डी, राइट आंसर है डी। ठीक है, स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड पर, गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है एनोडीकरण प्रक्रिया कौन? सही नहीं। अरे वाह, यही तो लग रहा था। सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये सही है। ये 1 2 3 जो है इसका सही आंसर है, ये गलत है। ठीक है, ये डी जो है, डी स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड और ऑक्सीजन कैथोड पर उत्पन्न होता है, ये गलत है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नैप्थलीन पतली कलजी ज्वाला जलाता है, इसका कारण क्या है? कार्बन से हाइड्रोजन का अनुपात कम होता है। अगला क्या दिया है इसमें? अगला ऑप्शन क्या है? वायु की अत्यधिक आपूर्ति होती है। अपूर्ण दहन, तो यह मार दीजिए आंसर। इसमें अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है दोस्तों? मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, क्या है? तो अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो ये सबसे इजी है, A+4 हो जाएगा। ठीक है, जो 47 नंबर क्वेश्चन है ना, ये देखते हैं। 7 2 9 7 2 9 5 4 9 9 9 18 8 3 11 11 12 12 6 18 7 7 14 14 4 18। ठीक है, 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। यहाँ ये जो सी है ना, 3 के जगह पर 4 कर लीजिए। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में ये जो है ना 3 नंबर जो है, इसको आप लोग क्या कीजिए, मिटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, इरेज कर देना है इसको। और सी में ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो ये 4 हो जाएगा, 4 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ले लेना हम लोग का आंसर। क्या लेना है? 4 ले लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा? सी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा।
ट्रिप्स बौद्धिक संपदा, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा, ठीक है, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा के व्यापार से संबंधित करार का संचालन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में विशेष आर्थिक जोन जो है, भारत में विशेष आर्थिक जोन जो है ना, ये SEZ जो है, नीति कब घोषित किया था, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में, कब, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में। लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। कौन है, खान अब्दुल गफार खान। कौन हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफार खान। कौन है, खान अब्दुल गफार खान। मार देना है डी नंबर, योर राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी, खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। तो अच्छा, ये इसका आंसर मार लीजिएगा सी, ठीक है। ये सब मैथ जो है इसमें बहुत इजी दिया गया हुआ, मैथ कोई वो नहीं, मैथ ऐसा ही पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको रॉकेट साइंस पूछ लेगा, ये निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, डिफरेंशियल निकाल दीजिए, वेक्टर निकाल दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा, यही मैथ पूछेगा। क्या पूछेगा, यही मैथ पूछेगा, इसका सी आंसर होगा। अगला जो हम लोग का है स्लाइड, उस पर आते हैं। ये अगला स्लाइड पे हम लोग जो आए हैं उससे पहले 51 है ना, 52 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये 52 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, आ गया 52, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है कि उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत लाई गई थी, तो दूसरी। आप जानते हैं ना कि जितना 5-6 IIT जो है कॉलेज, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, और बहुत सारा उद्योग जो है ना, ये भेल उल है, दुर्गा उर्गा जो है, ये सब राउरकेला, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही बना था। कब बना था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बना था। आपको ये याद रखना है। क्या रखना है, ये सब याद रखना है। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। ये हाँ, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पित्त में लिपिड का पाचन के लिए एंजाइम होता है, पित्त वसाओं के पाचीकरण में होता है, पित्त अमाशय से आने वाले उदासीन अम्लीय का पीएच का उदासीन करता है, पित्त के खाद्य के पीएच को क्षारीय कराता है, और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाती है। तो इसका जो आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। इसका आंसर कौन लग रहा है, ABCDD में कौन लग रहा है, तो 53 का आंसर तो मुझे ज्यादातर ए लग रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोग का आंसर क्या है, ठीक है। आप लोग का 53 का आंसर क्या है, तो 53 का आंसर जो है इसमें पित्त जो है ना, पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होता है, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर कह रहा है कि सामान्य पुरुष का रक्तदाब 120/80 होता है। यह संख्या रक्तदाब दर्शाती है किसका, तो निलय संकुचन और निलय विश्रांति, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, इसका आंसर ए होगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर इसमें आ रहे हैं अगला क्वेश्चन, ये इधर आ जाइए। हाँ, ये इंग्लिश रहा। आप लोग जान रहे हैं ना कि बिहार दरोगा में अब 2 इंग्लिश और 2 हिंदी, 3 भी हो सकता है, 2-3 इंग्लिश हिंदी पूछता है, ठीक है। कुल मिला के 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश हिंदी से, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, कह रहा है द हाउस वाज डैश रिवर, ठीक है। हाउस वाज जो है ना, हाउस वाज डैश रिवर एंड रेलवे स्टेशन, तो बिटवीन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। किस वाक्य में आपादान कारक है, तो हिमालय से गंगा निकलती है। जो आपादान है ना, से निकलने, वहां से बिखराव की बात करता है, से निकल रहा है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन दिया गया, तो बारदोली की महिला जो थी, गांधी के द्वारा उनको पुरस्कृत करवाई थी, ठीक है। तो याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली हो जाएगा। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है इसमें कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू किया था, किसान पे। इसी को कुस्की प्रथा, कुर्तौली प्रथा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग नाम है, तो याद रखना है कि किसान पे था। अच्छा, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया था, रावी नदी के तट पर। किस पे, रावी नदी के तट पर। लौ एवं रक्त की जर्मन राइस राज्य का निर्माण कौन किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट का। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट करवाता है। रक्त एवं लौ की नीति का आलंबन किसने किया था, तो इसका हो जाएगा बिस्मार्क,
कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा बिस्मार्क। 61 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए, तो ऑप्शन में दीजिए, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क होगा। अगला जो है इसी में क्वेश्चन, सैंडल, सैंडल चोटी, जो सैंडल, इसका सैंडल चोटी, सैंडल पिक होना चाहिए यहाँ पर, सैंडल पिक होना चाहिए, ठीक है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। अगर आप किसी लड़की को छेड़ने जा रहे हैं ना, तो आपको उस सैंडल से इतना मारेगी कि आपका पूरा बुखार उतार देगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सैंडल चोटी जो है उत्तरी अंडमान में। माउंट डियोवली, अगर हम लोग डियो मारते हैं, डियो मारते हैं किसे? माउंट, बीच में मारते हैं, मध्य मारते हैं, तो इसको याद रखना है कि मध्य अंडमान हो जाएगा, ठीक है। माउंट कोयोबू, अगर किसी को क्या ना दक्षिण में ले आए और को याद दीजिए उसको, ठीक है। तो माउंट कोयोबू दक्षिणी अंडमान, और माउंट थुलियर, ठीक है, ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर ग्रेट, अगर किसी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थूर थूर के आपको ग्रेट आदमी बना देंगे, बढ़िया पीट पीट के आदमी बना देंगे, ठीक है। टीचर का काम क्या है कि जो बच्चा नहीं समझ रहा उसको पीट पाट के, थूर थार के अच्छा आदमी बना देना, अच्छा इंसान बना देना है। तो जो माउंट थुलियर हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो इसका सब तो सामने ही है दोस्त, PQRS। बी मार दीजिए, इसका बी मार दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक अववाह द्रोणी से दूसरे को अलग करने वाली सीमा को जल सांभर कहते हैं, और बड़ी नदियों के जल क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों को नालों द्वारा अववाहित करती है जल, ठीक है। अगला इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या? और इसमें क्या दिए हुआ है? हाँ, सांभर कहा जाता है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, इसका दोनों सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन है? तो औरंगाबाद है। सबसे गर्म का है, ठंडा का है, तो औरंगाबाद हो जाएगा, सॉरी गया हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला, सॉरी गलती से बोल दिए हैं, सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला कौन है? गया हो जाएगा। औरंगाबाद देवभिरी क्या है? वहाँ पे छठ पूजा सबसे बढ़िया ढंग से बिहार में औरंगाबाद में ही होता है। रोहतास जानते हैं ना कि जो लिटरेसी रेट में है बिहार में सबसे 1 नंबर पे रोहतास आता है। किशनगंज जानते हैं ना, किशनगंज में चाय की खेती भी होती है, थोड़ा बहुत % जूट उट की भी खेती होती है, याद रखना। 52 कार्ड, माने कि अगर आप ताश खेलते हैं तो ताश में जान लीजिए टोटल 52 पत्ती होते हैं, ठीक है। कितने पत्ती होते हैं? 52 होते हैं। और अच्छी तरह से फोटो पर देख के, फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब होता है गुलमा, बेगी, बादशाह। तो फेस कार्ड माने कि गुलमा क्या होगा? 4 गुलाम होगा, और बेगी कितना होगा? 4 बेगी होगा, और बादशाह कितना? 4 बादशाह होगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? तो ये हो जाएगा आपको 12, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल 12 कार्ड जो है फेस कार्ड है, कितने में से? 52 में से। तो इसको काट दीजिएगा तो 3/, आपको 13 निकल जाएगा, ठीक है। 13 चौका 52 होता है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। 4 ते 12, 13 चौका 52, ठीक है। तो इसको आपको मार देना है 3/13, क्या 3/13, 13 चौका 52 और 4 ते 12। तो याद रखना है ये 3/13 हो जाएगा। अगला है मंदार। मंदार बिहार के किस में है? तो ये बांका में है। भागलपुर जहाँ पर खत्म होता है ना, वहाँ से फिर बांका स्टार्ट होता है। तो मंदार की पहाड़ी जो है ना, बांका में सबसे बड़ी पर्वत ये सबसे अच्छी वहाँ की है, और सबसे बड़ी भी है, फेमस भी है। तो याद रखना कि मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में। कहाँ है? बांका में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो गोदावरी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 1465। कितना है? 1465 है। 29 किसका है? ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का। किसका है? ब्रह्मपुत्र का। 1401 किसका है? तो यह है कृष्णा का। किसका है? कृष्णा का है। 2525 किसका है? तो यह हो जाएगा गंगा का, ठीक है। ये तो जानते हैं इतना, ठीक है। अगला चलते हैं। बैलाडीला लॉ एक्ट की खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। प्रित्जर पुरस्कार 2024 का संबंध, प्रित्जर पुरस्कार 2024 का संबंध, जो प्रित्जर पुरस्कार है 2024 का संबंध किससे है? तो ये वास्तुकला से। किससे हो जाएगा? वास्तुकला से। किससे दोस्तों? वास्तुकला से। वास्तुकला से हो जाएगा। जलधारा, अच्छा देखिए जलधारा, जलधारा अखोटस की जलधारा कैसी है? तो ठंडी जलधारा। कैसी है? ये ठंडी जलधारा मेरे भाई, ठंडी जलधारा है, ठीक है। अच्छा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म है। अच्छा, सोमानाली की जलधारा ठंडी है। रेनल की जलधारा कैसी है? रेनल ठंडी है। रेनल कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो इसका 1 और 4 गलत है, 2 और 3 क्या है? सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेनाइट, ग्रेवो और बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो यह अनज्ञ मेरे मित्र, मेरे भाई, दोस्त जान लीजिए
कैसा है ये, अनज्ञ हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी की 1917 में हुई है। और पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हुआ है। और पूछेगा 1938 में क्या, तो सुभाष चंद्र बोस इसका कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अगला जो हम लोग का स्लाइड है उस पे चलते हैं। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन एक छूट गया शायद लास्ट में। हाँ, संघाई सहयोग संगठन अगस्त 2024 तक कितने देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं? तो इसमें टोटल 10 देश सम्मिलित, कितने? 10 याद रखना है, कितना? 10 याद रखना है, तो 10। राइट आंसर इज बी। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन जो ना दरबार हॉल का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र हॉल। ठीक है, हालांकि इसका दरबार हॉल है, हॉल ही था उसमें, नाम थोड़ा सा इरर लग रहा है हमको, मंडप होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, गणतंत्र मंडप उसको किया गया, क्या किया गया? गणतंत्र मंडप। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में 2 सिंग वाले मेढक की प्रजाति पाई गई? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन कैलेस सेल्वी। कौन है? एन कैलेस सेल्वी। कौन है? एन कैलेस सेल्वी, याद रखना है, एन कैलेस सेल्वी। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ, ये आ जाइए यहाँ, ये अनुसूची से क्वेश्चन है। किससे? अनुसूची से क्वेश्चन है। पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, उसके बारे में। दूसरी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये गलत है। तीसरी तो इसको मिलान का ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसमें मिलान का ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली में भारत राज्यों के संघ के बारे में। ठीक है, ये तो पहला सही है, ये क्या है? ये पहला सही है। दूसरी में संवैधानिक पदाधिकारी वेतन, दूसरी में वेतन है। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरी में क्या है? शपथ है। चौथा में क्या है? राज्यसभा आवंटन, स्थानों का आवंटन। ठीक है, तो इसका आंसर 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 का आंसर 3 हो जाएगा, और 3 का आंसर 4 होगा, 3 का आंसर 4 होगा, और 4 का आंसर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ा सा एरर ये है कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए क्या आता है? तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये कुचिपुड़ी है। क्या? कुचिपुड़ी कहाँ का है लोक नृत्य? तो यह आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी, जो आंध्र लोग है उधर कांचे पूरी खाएगा ना, तो याद रखना है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े रहते हैं, उसे क्या एल्कीन बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एल्कीन बोलते हैं मेरे मित्र, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल जानते हैं ना? नोबेल गैस जानते हैं आप लोग? नोबेल गैस हीलियम है। कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम है। आप जानते हैं ना कि जो एस, जैसे ये मेरा मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल है, तो जो एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है। ठीक है, तो जो एस ग्रुप में है वो सब धातु होगा, जो पी में है सभी के सभी अधातु होगा, जो डी में है वो सभी के सभी क्या है? वो सभी के सभी संक्रमण धातु है, जो एफ में है वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव है, जो 18वें वर्ग में है उसको इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो इसमें पूछेगा कि 17 नंबर में हैलोजन है, 18 नंबर में क्या है? 18 नंबर इनर्ट गैस और 17 नंबर में हैलोजन हो गया। 16 नंबर में चैल्कोजेनम है। इधर से जो 1 नंबर पूछेगा उसमें मृदा क्षार धातु है, और 2 नंबर में क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रेडिक्ट टेबल को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन सारे क्या है, इजी वे में आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, आप देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? नहीं करती है तो नहीं करती है भाई। ठीक है, नहीं करती है तो कौन नहीं करता है? पहला है बर्फ, शीशा, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसका दोनों आंसर होगा। एल्युमिनियम भी नहीं करता है और मैग्नीशियम भी नहीं करता है, इसका दोनों आंसर होगा। क्या होगा? इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है, संघाई सहयोग की
2025 की बैठक किस देश से प्रसारित? तो संघाई, मार दीजिए चाइना महाराज को, ठीक है, चाइना हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कितनी सीट मिली थी? तो जान लीजिए कि 18वीं लोकसभा क्षेत्र जो चुनाव जो हुआ 18वीं लोकसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस को टोटल सीट अगर कहेगा तो टोटल 205 सीट मिला था, ठीक है। और इसमें पूछा क्या आपसे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली है? तो कांग्रेस को 99 सीट मिली है, ठीक है, कांग्रेस को 99। और टोटल पूछेगा कांग्रेस को कितना अलायंस के साथ जीता है, तो वो 205 सीट जीता है। कितना? 205। तो यहां पर राइट आंसर सी होगा। सिर्फ पूछा कांग्रेस को कितना मिला है, तो 99 सीट मिला है, ठीक है मेरे भाई। अगला है, निम्न में से किस त्योहार में लोहार स्मृति मठों में जो शैतान नृत्य किया जाता है? तो ये लोसार है। शैतान नृत्य किस में? लोसार, ठीक है, लोसार हो जाएगा। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर का, ठीक है, तो ये निर्भया फंड जानते हैं, ये दिल्ली में किया गया है। जो महिला है ना, रात में या शाम में ही कोई लड़की बहू बेटी माँ बहन जा रही है, घूम रही है, उसके साथ अगर कुछ गलत करते हैं तो ये जो है ना यहाँ पर चले जाए, निर्भया फंड में जाएगी। और वहाँ पे पुलिस वुलिस भी रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अगर आप उसके साथ कुछ गलत करेंगे तो दबस दिए जाएंगे और घसीट दिए जाएंगे। तो रिस्पेक्ट कीजिए, महिलाओं का आदर सम्मान कीजिए। अगर आप एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो उस समाज में महिलाओं का सबसे ज़्यादा आदर और सम्मान करना चाहिए। वही घर, वही समाज आगे बढ़ सकता है जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ठीक है। माँ जननी दुर्गा का रूप है ये लोग, ठीक है। अगर महिला नहीं होगी तो पुरुष कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। इसीलिए उन लोगों का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान कीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि साधन लागत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साधन लागत के बारे में मेरे भाई देखिए, किसी वस्तु का सेवा उत्पाद में उपभोक्ता मूल्य प्रयुक्त कारकों से संपूर्ण मूल्यवर्धन साधन कहता है, ठीक है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, अनुदान को नहीं, ठीक है। इसमें और क्या है ऑप्शन में? तो इसमें दो ही है, ठीक है। यहाँ आइए, इसमें दो ही है, यानी कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पाद, किसी वस्तु या सेवा के उत्पाद में उपभोग प्रयुक्त उत्पाद कारकों का संपूर्ण मूल्य साधन का नहीं भाई, विचार कीजिए, ये नहीं होगा। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल है। हाँ, ये चाहिए राइट आंसर, ये दो राइट आंसर दो होगा। अनुदान को शामिल कभी नहीं किया जाता, सब्सिडी को नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, हम लोग क्वेश्चन अगला देख रहे हैं। तो अगला, हाँ, इसका आंसर मार लीजिएगा, बी नंबर होगा आंसर। क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को, ठीक है। और राष्ट्रीय क्या है तो 12 जनवरी को, ठीक है। तो ये 12 अगस्त हो जाएगा। रंगास्वामी कप किस खेल से है? तो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान करना है, तो कर दीजिए, कौन हो जाएगा? सलारगंज म्यूजियम, याद रखिएगा, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। सोमनाथ मंदिर जानते हैं गुजरात में है। चारबाग रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये यूपी में है, ठीक है। खुजरोह का मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा खुजरोह का मंदिर, डी, खुजरोह का मंदिर, ठीक है। सलारगंज म्यूजियम है, उसी के बगल में हुसैन सागर झील है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में दिल के आकार का कौन सा झील है? तो हुसैन सागर झील है। क्या है? हुसैन सागर झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है भाई? कांडला, तो कांडला गुजरात में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। आष्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? आष्ट्रा हिंद, तो ये आष्ट्रा हिंद जो होता है मेरा, आष्ट्रा हिंद जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आष्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया मार दीजिएगा। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो दिवस मनाया गया था 23 अगस्त 2024 को। याद रखिएगा, रॉकेटमैन किसको कहते हैं? तो के सिवान को बोलते हैं रॉकेटमैन, मिसाइलमैन एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। पूछेगा वाटरमैन किसको बोलते हैं? तो राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, ठीक है। ओडीएफ मैन किसको बोलते हैं? बिंदुश्री पाठक जी को बोलते हैं, ठीक है। और नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर है। और जो पेड़ बचाओ से है सुंदरलाल बहुगुनी से है। ये सब याद रखिए, छोटी छोटी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आगे, कंप्यूटर शब्दावली में रैम क्या है?
रैम क्या है? तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें जानना है कि नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल क्या है। तो जो वोलाटाइल मेमोरी होता है उसको रैम बोलते हैं, और जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है उसको रोम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना हम लोग को। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन बनाया था? तो ये जापान बनाया था। कौन बनाया था? ये जापान बनाया था। जापान याद रखना हम लोग को। कौन बनाया था? ये जापान बनाया था। जापान। कौन बनाया था? जापान। अच्छा, ये मिलान करना है मुगल बादशाह वर्ष। ठीक है, अगला में ही ये क्वेश्चन, तो हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ, ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं कि अरे भाई इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सबसे इजी है। एक फरुखसियर है, ये घृणित कायर, इसको पकड़िए, सब आंसर क्लियर। तो फरुखसियर जो है, फरुखसियर का टाइम पेन्योर, टाइम कब से है इसका टेन्योर? तो ये 1713 1719। तो देखिए इसका ए नंबर सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सही मारिए। ठीक है, तो फरुखसियर का 1713 से 1719 हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बी नंबर में कौन है? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय, सॉरी फरुखसियर सी नंबर पे है ना, सी नंबर पे फरुखसियर। हम थोड़ा सा गलत टिक करवा दिए हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जान लीजिए कि फरुखसियर का क्या है। तो फरुखसियर का हो जाएगा आपका ये 13 से 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर है ये शाह आलम अहमद शाह। अहमद शाह का क्या होगा? तो अहमद शाह का हो जाएगा आपको 48 से 54। आलमगीर द्वितीय का क्या होगा? आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा आपको 54 से 59 हो जाएगा। और शाह आलम द्वितीय का 59 से 1806 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। कौन हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी होगा। क्या दोस्तों? राइट आंसर डी। डी कर लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे आइए, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। कौन है? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। याद रखना है, आंसर होगा बी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नाम बदलकर क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी। क्या किया गया? नरेंद्र मोदी। क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी किया गया है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का ये, हाँ हम बता चुके हैं। जीरा फूल चावल किस राज्य का जीआई टैग दिया गया? जीरा फूल। तो जीरा फूल हो जाएगा किसका? छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। तो मार दीजिए छत्तीसगढ़ का जीरा फूल। जीरा फूल छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन दरोगा का यूडी संधान, ये सॉरी ये ड्रीम डोज का था, ड्रीम डोज से समाप्त हो गया है। ठीक है, रेयांस पब्लिकेशन है। और ये कैसा लगा डिस्कशन, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। ठीक है, और क्या इस सेशन को हम और आगे कंटिन्यू रखें, ये भी प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल वेदांश एकेडमी से जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को आप अपने दोस्त मित्रों में फैला दें। ठीक है, इसे क्या करें, हर एक लोगों को बताएं इसके बारे में कि वेदांश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।